क्या आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग अपने कामों के द्वारा पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि कई बार मसीही लोग इस तरह के काम करते हैं जो पवित्र आत्मा के वचन के विरोध में है, यानी पवित्र आत्मा की इच्छा के विरोध में है। और जब एक मसीही व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो वो पवित्र आत्मा को खेदित और दुखी करता है। इसीलिए एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो पवित्र आत्मा को दुखी करने वाला काम है या फिर पवित्र आत्मा को खुश करने वाला काम है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 ऐसी बातों को बताने वाला हूं जिनसे यह साबित होता है कि आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। जो 4 बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, उन चारों में से अगर एक भी आपके जीवन में है और आप उन कामों को करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पवित्र आत्मा को खेदित या दुखी कर रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा के वरदान की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि उनके जीवन से कहीं वो पवित्र आत्मा को दुखी तो नहीं कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आप किन बातों से पवित्र आत्मा को दुखी कर सकते हैं? अगर नहीं पता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो खास करके आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है 4 ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली है। तो आइए हम शुरू से लेकर आखिरी तक इन सारी बातों को समझेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। कई बार लोग वीडियो के शुरू से लेकर थोड़ी देर तक देखते हैं और उसके बाद खुद ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वीडियो में क्या कहा गया है। और मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। जब मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और अधूरा ज्ञान पाकर कमेंट कर देते हैं और फिर उल्टा सीधा लिखते हैं। आप ऐसा ना करें। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको जब समय मिले तब आप वीडियो को देखिएगा। तुरंत वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास समय हो तब देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। और उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। तो आइए आज के टॉपिक पर हम जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है, देखिए, 4 बातें जो पवित्र आत्मा को दुखी करती हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? 4 बातें जो पवित्र आत्मा को दुखी करती है। इसमें हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे क्या पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है? ये एक सवाल है, इसको जानेंगे। दूसरा नंबर हम जानेंगे बाइबल इस विषय में क्या कहती है कि पवित्र आत्मा को दुखी करना कैसे होता है। नंबर 3 हम इस वीडियो में जानेंगे कौन सी आदतें पवित्र आत्मा को अप्रसन्न करती हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी आदत है जिससे पवित्र आत्मा आपसे खुश नहीं है? ठीक है। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर 4 वाले स्लाइड को जरूर देखिएगा। आज हम 4 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। यानी नंबर 4 में जो बातें मैं बताऊंगा इस स्लाइड में, तो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। बहुत सारे हमारे विश्वासी लोगों का मेरे पास कमेंट आए थे कि ब्रदर हमें बताइए कि पवित्र आत्मा को कैसे दुखी करते हैं, हम अपने आप को जांचेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। तो इसी बात को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूं। और सबसे पहला देखिए, सबसे पहली बात क्या है पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली? तो हम सबसे पहले नंबर को जब देखते हैं, यहां पर आते हैं तो लिखा है जानबूझकर पाप करते रहना। यह सबसे बड़ा कारण है पवित्र आत्मा को दुखी करने वाला कारण। अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। आप जानबूझकर पाप करना क्या है? देखिए समझिए। नंबर 1, जानबूझकर पाप करना क्या है? पाप को छुपाना, यह जानबूझकर पाप करना। अगर आप पाप को छुपा रहे हो तो आप जानबूझकर ही तो कर रहे हो। अनजाने में थोड़ी आप कुछ चीज को छुपा सकते हो। जब कोई चीज आप छुपाते हो तो वो क्या करते हो? जानबूझकर, आपके माइंड में वो बात आई तब आप छुपा रहे हो। तो अपने पापों को छुपा कर रखना और किसी को ना बताना। यहां पर किसी को ना बताने के बारे में मैं एक चीज आपको स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, जब हम पाप करते हैं या मनुष्य में, हमारी बात जब मैं कर रहा हूं तो एक मनुष्य को दर्शाते हुए मैं अपने आप का उदाहरण देकर इसलिए करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो हम जब शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, मैं मनुष्य के बारे में बता रहा हूं। तो जब मनुष्य पाप करता है तो उसके पापों को बताने के लिए किसी मनुष्य के पास जाकर आप बताओ, ऐसा बाइबल नहीं बताती। बाइबल बताती है कि अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करना है। जब आप पाप को छुपाते हैं तो आप परमेश्वर से भी छुपाने की कोशिश करते हैं, मनुष्य से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। एक बात समझना होगा कि वही व्यक्ति छुपा रहा है जो जानबूझकर कर रहा है।
अगर आप पाप कर रहे हैं और आप पाप को छुपा रहे हैं तो इसका मतलब आप जानबूझकर उस पाप को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2, उसमें बार बार वही गलती दोहराना, एक ही पाप को बार बार करना और आदत बना लेना। पाप को छुपाना क्या है? जब एक पाप को बार बार आप करते हो और दोहराते रहते हो, आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी, फिर आप माफी मांगते हो, परमेश्वर मुझसे गलती हो, फिर से दोबारा कुछ दिन के बाद वही पाप अगर आप दोहरा रहे, कोई भी पाप हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, चुगली करना, जो आप कर रहे हो, अगर आप उस चीज को बार बार कर रहे हो, आप माफी मांगते हो फिर करते हो, तो आप जानबूझकर पाप करने के उसमें हो और यह पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बात है, ठीक है। नंबर 3, पश्चाताप से दूर रहना, दिल से पश्चाताप ना करना और बदलने की कोशिश ना करना। जब एक व्यक्ति बार बार पाप करता है, उसका मतलब क्या है? वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, बार बार पाप कर रहा है, बार बार माफी मांग रहा है, तो पश्चाताप नहीं आ रहा, बस गलती हुआ, मुझे माफ कर दो, फिर से वही काम कर रहे हो, तो वो पश्चाताप नहीं है, आप बदलना ही नहीं चाहते हो। और ये बातें पवित्र आत्मा को खुश करने वाली तो हो ही नहीं सकती। तो अगर ये काम आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा कैसे खुश हो जाएंगे? अब आप देखिए अपने जीवन को इसके अनुसार। नंबर 4, पाप को सही ठहराना, अपने पाप को सही ठहराना और उन्हें गलत ना मानना। बहुत बार आपको लोग चेतावनी देते हैं, बहुत बार आपको कहते हैं आप जो कर रहे हैं ये पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। आप कहते हैं अरे बड़े ज्ञानी मत बनो, हमें पता है, हमारा हिसाब किताब परमेश्वर करेगा, तुम कौन होते हो न्याय करने वाले। बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस के कमेंट में आते हैं। पिछले दिनों में मैंने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें मैंने स्वर्ग कौन नहीं जाएगा उसके बारे में बात किया। जब मैंने उस वीडियो के कमेंट को पढ़ा तो काफ़ी सारे लोग लिख रहे थे तू चले जाना स्वर्ग, हमें जाने की क्या ज़रूरत है, तू बड़ा स्वर्ग जा रहा है। इस तरह के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल वो कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं स्वर्ग जाऊँगा ये तो मुझे कन्फर्म है, मैं अपने स्वर्ग जाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाकर आपको क्यों बताता हूँ कि क्या चीज़ें गलत है क्या सही, उसका कारण ये है जैसे मैं अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही रास्ते पे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी सही रास्ते पे जाओ, इसलिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप पाप को मान ही नहीं रहे, खुद को गलती नहीं मान रहे, तो कभी भी आप पवित्र आत्मा को खुश नहीं कर सकते। मनुष्य गलती करता ही है, हर कोई गलती करता है। तो जो ये सोचता है कि मैं तो गलत ही नहीं हूँ, तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत कर ही नहीं सकता, वो पवित्र आत्मा खुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती है और उस गलती को मानकर पश्चाताप करके जब हम क्षमा मांगते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को कह सकते हैं कि प्रभु मेरे अंदर एक नया जीवन उत्पन्न कर, मुझे पाप से परे रख। इस चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की चेतावनी को बार बार अनदेखा करता है तो उसका आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। जब आप बार बार चेतावनी को अनदेखा करेंगे तो आपका आत्मिक जीवन क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है 10:6 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो क्या होगा? उसके लिए दोबारा कोई बलिदान नहीं बाकी है। अगर आप सच्चाई को जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, अगर हर चीज में बार बार आप पाप कर रहे हैं, झूठ बोलना, सारे चीजों को आप कर रहे हैं, लालच करना, बुरा काम करना, और पश्चाताप नहीं है, जानबूझकर कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई दूसरा बलिदान बाकी अब नहीं है। एक बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया है, उस बलिदान के अधीन आकर आप कहते हैं कि मैंने पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, यीशु मसीह के नाम से मैं क्षमा मांगता हूं, अब मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए मदद कर। उसके बाद अगर आप फिर से पाप कर रहे हो तो कौन सा बलिदान आपके पास बचा हो? बाइबल कहता है फिर कोई बलिदान आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे आप बच सको। तो ये पहला नंबर है, जानबूझकर पाप करते रहना पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बात। अब हम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में देखिए क्या है। नंबर 2 में है परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करना। पवित्र आत्मा को दुखी करने के जो रास्ते में ये भी एक कारण है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनदेखा कर देता है, उसकी आवाज को अनदेखा कर रहा है, बार बार अगर एक बात परमेश्वर आपको दिखा रहा है, आप कलीसिया में जा रहे हैं, आपको प्रचार में बताया जा रहा है, आप जो प्रचार हो रहा है उससे आपको टच हो रहा है, आपके हृदय में लग रहा है ये तो मेरे लिए प्रचार हो रहा है, ये परमेश्वर तो आज मुझसे बात कर रहा है। कभी प्रभु के दास आकर आपको कह रहे हैं कि तेरे जीवन में ये सुधारने की जरूरत है। कभी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वचन आपके पास आ रहे हैं जिसमें लिखा है क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही, वो सुधारने की बात है। तो ये परमेश्वर की आवाज है जो बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग साधनों के द्वारा आपके पास पहुंच रहा है। दर्शन, भविष्यवाणी, प्रचार के द्वारा आप तक आ रहे हैं, फिर भी आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा को दुखी तो कर रहे हैं। वो बार बार आपको चेतावनी दे रहा है, वो बार बार आपको समझा रहा है, लेकिन आप बार बार उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये दूसरा कारण भी है, ठीक है। इसमें 4 बातें समझने वाली हैं। देखिए, आत्मिक चेतावनी को अनदेखा करना।
जब परमेश्वर हमें समझाता है लेकिन हम सुनते नहीं, तो उसके आत्मिक जो अगुवाई है उसको हम अनदेखा करते हैं, या मनुष्य उसको अनदेखा कर रहा है, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बाइबल की शिक्षा को ना मानना। बाइबल में जो लिखा है उसे हल्के में लेना और ना मानना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बाइबल में लिखा है ना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, लेकिन फिर भी लोग यीशु मसीह के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को ईश्वर मानते हैं। जैसे वो अपने पैसे को, धन को ईश्वर मान लेते हैं ना। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर और धन की सेवा। लेकिन कई बार ऐसा लोग करते हैं, प्रभु के साथ साथ धन की सेवा भी कर रहे हैं, उनके लिए पैसा सब कुछ है, उनके लिए सारे संसार के सुख सुविधा सब कुछ है, इसीलिए प्रभु को पीछे छोड़ देते हैं। यह नहीं करना है, ठीक है, नहीं मानते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 में, क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई को ठुकरा देना, उसकी अगुवाई को नहीं मानना और अपनी राह चुन लेना। पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें वो सारी बातें जो मैंने तुमसे कही है तुम्हें मानना सिखाएगा और तुम्हें बताएगा क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन फिर भी बार बार चेतावनी मिलने के बाद, बार बार वचन मिलने के बाद भी आप वही पाप कर रहे हो, उसी जीवन में जी रहे हो, वैसे ही संसार में रह रहे हो, वैसे ही चाल चलन चल रहे हो, वैसे ही आपका पहनावा है, वैसे ही आपका घूमना फिरना है, वैसे बुरे लोगों की संगति आज भी कर रहे हो, वैसे मुंह से गाली निकाल रहे हो, ऐसी सारी चीज आज भी कर रहे हो, तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को ठुकरा रहे हो। पवित्र आत्मा नहीं चाहता आप ऐसा करो, तो ये भी तो पवित्र आत्मा को निंदा करने वाली बात है, दुखी करने वाली बात है। अब हम आते नंबर 4 में, देखिए, अपनी इच्छा को परमेश्वर से ऊपर रखना। प्रभु क्या कहता है, उससे छोड़ो, हम जो चाहते वो होना चाहिए। हर निर्णय में अपनी इच्छा और योजना को प्रधानता देना, यानी अपनी जो बातें उसको सबसे पहले रखना, परमेश्वर की बातों को दूसरे नंबर पर रखना। तो ये सारी चीज आज बहुत सारे लोग करते हैं। प्रभु ने क्या कहा, तू ऐसा मत कर, लेकिन हम करेंगे। और ये देखिए, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता है, लेकिन जब हम बार बार, ठीक है, उसकी आवाज को अनसुना करते हैं तो वह दुखी होता है। पवित्र आत्मा क्या होता है? दुखी होता है। अगर हम बाइबल के एक वचन पढ़ते हैं, यहां लिखा इब्रानियों 3:15 में लिखा है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करके देखेंगे तो समझ में आएगा। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज सुनते हो तो क्या करो, अपने मनों को क्या है, कठोर नहीं करना है। तो दूसरा क्या है, परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करना ही पवित्र आत्मा को दुखी करना है। आज बहुत सारे विश्वासी वचन में तो पढ़ लेते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, लेकिन जब अब जीवन जीने की बारी आती है तो वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हो, पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हो। तो ये दूसरा नंबर है। अब हम नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 में जब हम आते हैं तो नंबर 3 क्या है? कटुता और क्षमा ना करना। देखो, पवित्र आत्मा को दुखी करने में यह भी बहुत बड़ा एक रोल निभाती है। एक बात क्या है? कटुता और क्षमा ना करना। कटुता क्षमा ना करने वाले की बात जब हम करते हैं, मन में कड़वाहट रखना। मन में कड़वाहट रखने से दिल कठोर होता है। जब आप मन में कड़वाहट रखते हो, किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते हो, उससे दुश्मनी निभाने के लिए सोचते हो, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ बुरा करूंगा, आप कटुता कर रहे हो, क्षमा नहीं कर रहे, यह भी पवित्र आत्मा को दुखी करता है। अब हम नंबर 2 देखते हैं, लोगों की गलतियां पकड़ कर रखना। दूसरों की गलतियों को याद रखने से हमारा दिल कठोर और असंतुष्ट हो जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे की गलतियों को याद रखता है, देखो प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसे तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया ना, यूहन्ना के चेलों को देखकर यीशु मसीह के चेलों ने कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा। यीशु ने क्या कहा कि तुम जैसे परमेश्वर ने तुम्हें, बहुत सारी बातें उसमें यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह ने सिखाया हमें प्रार्थना कैसे करना है। पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी क्या कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो आप अगर किसी के गलतियों को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसकी बातों को छोड़ नहीं रहे, याद रख रहे, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप कटुता कर रहे हो, उसे क्षमा नहीं कर रहे हो। यह पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बात है। नंबर 3, बदला लेने की भावना रखना। बदला लेने की भावना हमें पाप और बंधन में रखती है। कितने साल बीत गए, उस व्यक्ति से झगड़ा हुए, उस व्यक्ति के संग तू मैं किए, लेकिन आज भी सोचते हो अगर उसने मुझे गिराया, मैं भी उसको गिराऊंगा, मैं भी उसको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, उसके संग ऐसा कुछ करूंगा कि वो याद रखेगा। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति जो बदला लेने की भावना रखता है, वो पवित्र आत्मा को दुखी कर रहा है और करता रहेगा, अगर ऐसे स्वभाव है। नंबर 4,
मेल मिलाप से दूर भागना, मेल मिलाप से दूर भागने हमें रिश्ते टूटते हैं, हमारे रिश्ते क्या टूटते हैं और आत्मिक विकास रुक जाता है। मेल मिलाप से भागना, बहुत सारे लोग दूसरों को माफ करके मेल नहीं कर, कई बार सोचते चलो मैं माफ कर दिया, लेकिन मेल नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते। वो नहीं करना है। जहां क्षमा नहीं होती वहां आत्मिक विकास रुक जाती है, बाइबल का वचन कहता है। इफिसियों 4 का 31-32 में लिखा है, सब प्रकार के कड़वाहट और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर समेत तुमसे दूर किए जाएं, ठीक है, और एक दूसरे पर कृपालु करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ये सारी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर पवित्र आत्मा का स्वभाव आप जानना चाहते हैं तो वो यही है, इसी स्वभाव में आपको चलना है। आपके जीवन को यीशु मसीह की तरह बनाना है। टूटे हृदय को यीशु मसीह के पास लेकर आइए मेरे प्रियो। आज के समय में कटुता और क्षमा ना करना भी पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बात है। अब हम आखिरी बात समझेंगे, जो 4 नंबर की बात है, वो है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? झूठ और कपट में जीना। आज के समय में अधिकांश विश्वासी लोग इसमें जीवन जीते हैं, झूठ और कपट में। अपने आप को जांचना है। मैं अपने आप को जब मैं यहां सब कुछ बता रहा हूं, मैं अपने आप को इंक्लूड करके बता रहा हूं। मेरा जीवन भी इसके अनुसार होना अनिवार्य है। अगर मैं इसके अनुसार जीवन नहीं जीता हूं, जो शिक्षाएं मैं आपको दे रहा हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन बातों में से कुछ भी मैं फॉलो नहीं करता हूं, तो फिर ये चीजें मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। जब न्याय सिंहासन के सामने हमारा न्याय होगा, प्रभु मेरी भी न्याय करेगा और आप सबसे ज्यादा मेरा न्याय होगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए चुना गया हूं। इसीलिए आपको खुद को देखना है इन सब बातों में। दूसरा क्या कर रहा है इन बातों में नहीं देखना, खुद को देखना है। नंबर 1 क्या है? लोगों के सामने कुछ और बनना। ठीक है, यह बाइबल क्या बता रही है? देखिए हम यहां वचन में क्या देखते हैं, लोगों के सामने कुछ और बनना, लोगों के सामने धर्मी और अच्छा दिखना, पर अंदर कुछ और होना। बहुत सारे लोग दूसरे के सामने तो धर्मी बन जाते हैं, अरे मैं बड़ा अच्छा हूं, लेकिन अंदर से वो क्या है, कुछ और होते हैं। तो अगर आप भी ऐसा जीवन जी रहे तो आपको समझना चाहिए। नंबर 2 में देखिए क्या है, अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं, अंदर और बाहर अलग अलग जीवन जीना। ठीक है, दूसरों के सामने अलग और अकेले में अलग जीवन जीना। आप जब चर्च जाते हैं, आप जब पास्टर के सामने होते हैं, विश्वासी के साथ होते हैं, आपका जीवन कैसा होता है? आप जरा खुद को जांचिए। संडे के दिन आप चर्च जा रहे हैं, कैसा जीवन जीते हैं? वहां लोगों से मिलते कैसे मिलते हैं? बहुत अच्छे से, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की जय, है ना, गॉड ब्लेस यू, ये सारी बातें हो रही होती हैं। मुस्कुराकर, हाँ जी कैसे हैं बहन जी, भाई जी, आप बढ़िया हैं, हम भी बढ़िया हैं, प्रभु की दया आप पे कृपा हो, सब अच्छा है। वहां से खत्म होकर जब आप अपने घर आते हैं, घर में भी सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो मसीह में नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो यीशु पे विश्वास नहीं करते, ऐसी जगह पर जहां पर कोई बाइबल को जानने वाला नहीं है, तब आपका जीवन कैसा होता है? आप नौकरी में जाते तब आप कैसा व्यवहार करते हैं? जब आप किसी और से बात करते जो प्रभु को नहीं जानता, आपका स्वभाव कैसा है? तो ये सारी चीजें, अलग अलग जीवन, अंदर का कुछ है, बाहर कुछ है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 3, सत्य को छुपाना, अपने पाप, गलत काम और गलत इरादे छुपाना। अगर आपने कुछ गलती किया है, आप प्रभु के सामने बोल दीजिए ना। छुपाना क्या है? मनुष्य से छुपाना, देखो कई बार 2 चीजें हैं। हर बातें हर किसी से नहीं बोली जाती, परमेश्वर से सारी बातें बोली जाती है। लेकिन यहां पर जब छुपाने की बात हो रही है, मैं परमेश्वर के सामने छुपाने की बात कर रहा हूं। प्रभु को पता है कि आपने और हमने क्या किया है, आज हम क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, सब परमेश्वर जानते हैं। तो जब सब परमेश्वर पहले से ही जानते हैं, तो उनके सामने चुप रहने की क्या जरूरत है? गलती हुई है, गलत किया है, माफी मांगना है यीशु मसीह के नाम से, दोबारा उस गलती को नहीं करना है। पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है, पवित्र आत्मा मुझे मदद कीजिए ताकि मैं दोबारा वो गलती ना करूं। लेकिन जो पाप, जो गलत काम आप कर रहे हो, वो किसी मनुष्य को बताएंगे तो मनुष्य शायद वो बात छुपा नहीं पाएगा, किसी और को बता देगा। अगर आपको पक्का कंफर्म है कि भाई एक व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर कभी दूसरे को नहीं बताएगा, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप उनसे कह सकते हो मैं इस जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आपके ऊपर मेरा भरोसा है कि आप मेरी ये बातें किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि जब आप किसी दूसरे की गुप्त बातें दूसरे को बताते हैं तो आप उसके भरोसे को तोड़ देते हैं। तो मनुष्य के सामने जाकर बताना
बताने से अच्छा मैं ये समझता हूं आप परमेश्वर को बताइए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में आपके हिसाब से सही है और जिसको आप बताएंगे अपनी बात, आपके गुप्त की बातों को अगर आप बताएंगे तो वो किसी और को नहीं बताएंगे, आपको कंफर्म है, तो ही आप दूसरे मनुष्य को बताइए। और अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे को आपकी चुगली कर दे, आपकी बातें बता दे, तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सको, है ना। तो ऐसे इसीलिए आपको समझना है, परमेश्वर से नहीं छुपाना, लेकिन इंसानों से समझदारी से काम लेना, ठीक है। नंबर 4, कपट रूपी व्यवहार करना। क्या है कपट रूपी व्यवहार का? झूठ बोलना, धोखा देना, दिखावे से लोगों को प्रभावित करना। ये कपट रूपी जो है ना व्यवहार, ये कहाँ आता है? ज़्यादातर नौकरी और बिजनेस में। जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, उनका अक्सर ये कहना होता है हम तो काम करते हैं, हमारी कंपनी का रूल है, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खास करके बहुत सारे लोगों का ऐसे ही होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो, झूठ बोलने से अगर आपका नौकरी जा रहा है तो याद रखिए सबसे बड़ा परमेश्वर है। उनके सामने अगर आप सच बोलेंगे तो जिस नौकरी को आप छोड़ेंगे या जहां से आपको निकाला जाएगा, प्रभु के साथ चलने के कारण आपको एक बेहतर नौकरी परमेश्वर उससे भी अच्छा दे सकता है। निर्णय आपको लेना है, क्या आपको संसार के अंदर बने रहने के लिए झूठ बोलना चाहिए? बाइबल में 10 आज्ञाओं में लिखा है तू झूठ नहीं बोलना, क्लियर है। तो आपको बोलना ही नहीं है। देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, लोग कटुता, देखो आपको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, सच कितना बोलना है ये समझना है। बहुत ज्यादा सच बोलने वाला भी कई बार दुखी हो जाता है। देखो, यीशु मसीह से लोगों ने सवाल किया तो यीशु ने कई जगह पर जवाब तक नहीं दिया। क्या यीशु जवाब नहीं दे सकते थे? दे सकते, लेकिन उन्होंने मौन रहे, चुप रहे। जब यीशु मसीह को मारने के लिए पहाड़ पर ले गए, उनके गांव के लोगों ने उन्हें पहाड़ पर ले जाकर उन्हें ऊपर नीचे गिराने की कोशिश किया, तो क्या चुपचाप यीशु मसीह खड़े थे? नहीं, चुपके से वहां से यीशु मसीह निकल गए। तो कई बार हमें समझदारी के संग काम लेना है, लेकिन हमें झूठ का सहारा नहीं लेना, ठीक है। तो इस बात को समझना है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप उस व्यक्ति कह सकते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा काम दीजिए जो झूठ ना बोलना पड़े। और अगर ऐसा है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, ऐसी नौकरी आपको मिलेगा। दुनिया में सब लोग झूठे नहीं है, बहुत सारे लोग ईमानदार भी हैं, ठीक है। देखिए, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, इसीलिए कपट और झूठ से उसे दुखी करता है। तो झूठ बोलना पवित्र आत्मा को दुखी करना। इफिसियों की पत्री 4:25 में लिखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखो, मसीह कलीसिया में भी झूठ नहीं बोलना है, बाहर भी जितना प्रयास कर सको आप इसको कीजिए। झूठ मत बोलिए। अगर आपको लगे कि बिना बोले काम चलेगा, आप चुप रहिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये 4 कारण हैं। कौन कौन से 4 कारण है आज हमने देखा। आज हमने क्या सीखा है? मैं हमेशा वीडियो के अंत में ये बताता हूं। नंबर 1 हमने सीखा है पाप से दूर रहना आवश्यक है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, इसीलिए हमें बचना चाहिए, ये सीखा। नंबर 2, परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना ना करें, उसे सीखें, ठीक है। जब हम उसका वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनते हैं तो सही मार्ग पे चलते हैं, इग्नोर मत कीजिए प्रभु की आवाज़ को। नंबर 3, क्षमा करना आत्मिक परिपक्वता की पहचान है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो दिखाता है कि कितना आत्मिक व्यक्ति है। क्षमा करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं, तो क्षमा कीजिए। नंबर 4 हमने सीखा सत्य और पवित्रता में चलना जरूरी है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य, ईमानदारी और पवित्र जीवन से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई बात आपके जीवन में है, इन 4 चीज़ जो हमने सीखा, इनमें से कुछ भी आपके जीवन में है, तो आज ही परमेश्वर के सामने उसे स्वीकार करें। मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, और बदलने का निर्णय लें। परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, प्रार्थना में बैठे, प्रभु से कहे परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। तो ये 4 बातें हैं, आज मैंने आपको 4 बात बताई हैं। पहला, जानबूझकर पाप करते रहना पवित्र आत्मा को दुखी करता है, ठीक है। परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करना भी पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बात है। कटुता, क्षमा ना करना भी परमेश्वर को दुखी करने वाली बात है। झूठ और कपट में जीवन जीना भी परमेश्वर को दुखी करने वाली बात है। तो ये 4 बातें आपको अपने जीवन से हटानी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया है कि पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बात क्या। मैंने सिर्फ 4 बताए हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम बाइबल से देख सकते हैं। इसीलिए बाइबल को पढ़ना और बाइबल को समझना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। जो कुछ भी मैं यहां बताता हूं वचन के आधारित है। अगर आपको यह लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं,
आप बाइबल खोलिए और बाइबल से देखिए और मुझे बताइए क्या बाइबल के वचन के अनुसार गलत है। बहुत सारे विश्वासी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और उल्टा सीधा कमेंट लिखता है। हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं, कृपया करके वचन के अनुसार उस चीज़ को देखिएगा। मैं कहीं से भी आपका न्याय करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका जीवन बाइबल आधारित हो। मानना नहीं मानना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छा ना लगे आप मत मानिए, लेकिन याद रखिएगा एक दिन आपका न्याय होगा, उस दिन आपको हर चीज़ का जवाब देना होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। आप सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ भी हैं, लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट में अगर उसका जवाब देने की। अगर नहीं दे पाया तो फिर वीडियो बनाकर उसका जवाब दूंगा और हो सकेगा तो कमेंट में भी दे दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, गॉस्पेल इनसाइट टीवी पर आप पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।